बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि अवेकनिंग के बाद या एनलाइटनमेंट के बाद ऐसा क्या बदलाव आ जाता है एक व्यक्ति में? ऐसे क्या चेंजेस हैं कि क्या आपका कोई कोई फिज़िकल चेंज आ जाता है या कोई डीएनए में चेंज आ जाता है या आपके पास कुछ सिद्धियाँ आ जाती हैं, शक्तियाँ आ जाती हैं या एकदम से आप कुछ सुपर ह्यूमन बन जाते हो? तो इन सब को मैं सिंपली कहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब मोस्ट केसेस में ऐसा नहीं होता है कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाए, क्योंकि अवेकनिंग जो है जिसे हम एनलाइटनमेंट कहते हैं, वो बस इतना है कि आपका जो ट्रू नेचर है आप उससे रियलाइज कर लेते हैं। आप अपने सेल्फ को की रियलाइजेशन हो जाती है आपको। आपका जो आत्मा का स्वरूप है, जो सत्य उसका स्वरूप है, आप उसे जान लेते हैं। तो ऐसा कोई ना ही कोई फिज़िकल चेंज मैं समझता हूँ कुछ आता है। डीएनए चेंजेस के लिए तो मैं आई थिंक मैं कोई सूटेबल इंसान नहीं हूँ। तो वैसे कुछ डीएनए चेंजेस भी नहीं मेरे ख़्याल से कुछ आते हैं, बट कई स्टडीज़ हैं जो कि कंसिडर करती हैं कि देयर मे बी सम चेंजेस, क्योंकि होता क्या है कि अवेकनिंग के बाद कुंडलिनी की जो आपकी शक्ति होती है, जिसे हम चक्र कहते हैं ना आपके नॉर्मली, वो खुल जाते हैं। स्पेशली जो आपके जो बॉडी के 6 चक्र होते हैं, जो सहस्त्रा चक्र होता है जिसे हम थर्ड आई कहते हैं, तो वो ओपन हो जाती है, क्योंकि जैसे अवेकनिंग होती है आपके 7 के 7 चक्र खुल जाते हैं। तो ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि किस मार्ग से हुई है, जैसे अवेकनिंग होगी वैसी कुंडलिनी की शक्ति कुछ समय में ही वो खुल जाएगी अपने आप ही। तो मेरे केस में भक्ति का मार्ग था, बट उस चीज़ की वीडियो मैं किसी और दिन उस टॉपिक के ऊपर बताऊँगा। आज की जो जो वीडियो है जिसका जो उसका मेन रीज़न है जो मैं समझाना चाहता हूँ, वो ये है कि एनलाइटनमेंट कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी ना ही वो एक्सपीरियंस है, ना ही कुछ ऐसा है कि जिसे आप समझे कि पता नहीं, ये तो आम इंसान के साथ हो ही नहीं सकता है। तो मैं पहले तो कुछ क्लैरिफ़िकेशंस देना चाहता हूँ कि अगर आपने कुछ सोच रखा है कि एनलाइटनमेंट के बाद आपके पास कुछ शक्तियाँ आ जाएँगी या आप पता नहीं सुपर ह्यूमन बन जाओगे, तो ये सारी जो आपकी थॉट्स हैं, इन्हें सब हटा दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं पता लगते उस इंसान में। वो नॉर्मली बिहेव करता है जैसे वो पहले कर रहा था। बट हाँ, कुछ एक हिसाब से आप कह दो कि हार्डवेयर सही है, उतना ही है जैसा वो फिज़िकली था। लेकिन उसका जो नज़रिया होता है, लेकिन जो उसका जो एक हिसाब से जैसे सॉफ्टवेयर है, आप ऐसा समझ लीजिए कोई मशीन है, उसका हार्डवेयर चेंज नहीं हुआ लेकिन उसका सॉफ्टवेयर एकदम बदल गया। ऐसे ही अवेकनिंग के बाद इंसान का जो दुनिया को देखने का जो नज़रिया होता है, वो बदल जाता है बहुत हद तक। नॉर्मली जब इंसान कोई होता है तो वो दुनिया को एज़ अ रियलिटी समझता है कि ये जो भी है, ये सब कुछ ये सत्य है। ये सब सत्य है कि मैं पैदा हुआ हूँ, ये सत्य है, मैं मर जाऊँगा, ये सत्य है। हम मोस्ट ऑफ द टाइम अपने को इस बॉडी के साथ आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि जो मैं हूँ वो सिर्फ़ शरीर ही है। तो जैसे ही शरीर मरा मैं भी गया। बट अवेकनिंग के बाद जब इंसान को सेल्फ रियलाइज़ेशन हो जाती है, तो वो ये जो सारी लाइफ़ है और जो ये भी सारा संसार है, इस सब का जो एक्चुअल में जो रूट है, वो अंडरस्टैंड कर लेता है। इसीलिए हम जो भी अवेकन पर्सन होता है, हम उसे कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी, कि उसने ब्रह्म को जान लिया। जो पार ब्रह्म है, जो सारी सृष्टि का मूल रहस्य है, उसने उसे पहचान लिया। अगर आप ये सोचते हैं कि हर एक अवेकन बीइंग एक सिद्धा होगा, मतलब सिद्धा क्या होता है, जैसे हम नॉर्मली योगिक लैंग्वेज में कहते हैं जिसने कुछ अटेन किया है। नॉर्मली हम सिद्धा का जो उसकी आइडेंटिफिकेशन हम सिद्धियों से जोड़ देते हैं, जिसके पास सिद्धियाँ हैं, जिसके पास शक्तियाँ हैं कि वो इन्हें यूज़ कर सकता है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर एक सिद्ध पुरुष जिससे मतलब सिद्धियों हो कि वो अवेकेंड भी हो। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर किसी के पास सिद्धियाँ आती भी हैं, तो उसका अपने अहंकार से उसका और बढ़ावा हो जाता है उसके अहंकार का, और उसमें फिर वो खुद इस्तेमाल नहीं कर रहा होता उन सिद्धियों को, उसका अहंकार उसके ऊपर काबू कर रहा होता है। वही अंतर आ जाता है कि एक अवेकेन्ड पर्सन में और एक सिद्ध पुरुष में। जो अवेकेन्ड पर्सन होता है, उसका अहंकार जो होता है, नॉर्मली नॉर्मली हमने ये टर्मिनोलॉजी आपने ज़रूर सुनी होगी, जो अहंकार है वो गिर जाता है फिर ही अवेकनिंग होती है। अहंकार यहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि एक तो होगी जो आउटर ईगो, जो एक हम कहते हैं एक बड़ा अहंकारी व्यक्ति है, वो उसकी आउटर ईगो होती है। उससे भी एक अंदर का जो सत्य हमारा अहंकार होता है, हमारी सटल ईगो,
जिससे हमारी आइडेंटिटी जुड़ी होती है। तो एक जो व्यक्ति कहता है ना कि हमें बिल्कुल अहंकार नहीं है, उस व्यक्ति में भी अहंकार है। क्योंकि जब तक आप इस शरीर में हो, इस दुनिया में हो, तो अहंकार तो रहेगा ही। ये अहंकार ही है, ईगो ही है जो आपको इस बॉडीली फॉर्म में एग्ज़िस्ट कर रही है। एक अवेकनिंग के बाद भी जब तक अवेकनिंग हो भी गई है और जब तक शरीर में हो, देयर इज़ सम परसेंटेज ऑफ सटल ईगो व्हिच इज़ नेसेसरी। अगर वो भी नहीं आएगी तो फिर आप इस शरीर में एग्ज़िस्ट नहीं कर सकते। क्योंकि सिर्फ़ एक पारब्रह्म ही है जिसे हम कहते हैं टोटल वॉइड नथिंगनेस या इन्फिनिटी, अगर कुछ भी आप नाम दे लो, कि जिसमें बिल्कुल ईगोलेसनेस होती है, नॉन आइडेंटिफिकेशन होती है। ईगो आइडेंटिटी से ही आती है, आपके जो आई है, जो अहम है, जो मैं का भाव है, उससे ही आगे ईगो अ, फर्दर वो डेवलप होती है। सिर्फ वहीं होता है तो जो मेनली अवेकनिंग के बाद होता है कि जो वो मैं का भाव है ना, जो आइडेंटिफिकेशंस है, वो एकदम से गिर जाती हैं, बहुत हद तक गिर जाती हैं। और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जैसे इंसान उस उस इसे कल्टीवेट करता रहता है, उसे एक हिसाब से आप कह लो कि अपने बीइंग में ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबलाइज़ होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि एकदम से अवेकनिंग होगी तो सारी कंडीशनिंग्स हट जाएँगी, टाइम लेती हैं, क्योंकि कंडीशनिंग्स बहुत पुरानी हैं। अवेकनिंग इट्स लाइक अ, जैसे अगर मान लीजिए कोई नया सॉफ्टवेयर अगर आया है एक कंप्यूटर में और उसमें कुछ पुरानी डिफ़ॉल्ट्स थे या कुछ वायरसेस थी, तो वो सॉफ्टवेयर उसे हटाएगा धीरे-धीरे। एकदम से वो वायरसेस या जो भी डिफ़ॉल्ट्स हैं वो नहीं हटेंगे। ये सिर्फ़ मैं एक्सप्लेनेशन के लिए समझा रहा हूँ। मैं कोई टेक्निकल फ़ील्ड का इंसान नहीं हूँ, मैं लेकिन बस इतना समझाना चाहता हूँ कि अवेकनिंग के बाद भी जो इंसान की आदतें हैं, कंडीशनिंग्स हैं, आइडेंटिफ़िकेशंस हैं, काफ़ी हद तक शैटर डाउन हो जाती हैं। उसका कारण ये है क्योंकि वो जान लेता है कि हाँ, सब कुछ टेम्परेरी है, कि यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है। और दूसरी बात कि ये जो सारी सृष्टि है, ये ईश्वर का ही रूप है। मतलब कि ये जो पत्थर है वो ईश्वर है, ये जो जानवर है वो भी ईश्वर है, जो धरती है वो भी परमात्मा है, जो ये सब देख रहा है वो भी परमात्मा है और जो दिख रहा है वो भी परमात्मा है। ये एक एक ढंग है कहने का। दूसरा ढंग है, अगर हम कुछ अलग तरीके से कहें, कुछ रिलिजन्स में कहा जाता है कि नथिंग एक्सिस्ट। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ रियलिटी, तो हम रियलिटी की खोज कर रहे हैं कि एक्चुअल में है क्या। और दूसरी तरफ कुछ लोग कुछ रिलीजन्स, कुछ स्कूल्स स्कूल्स ऐसे हैं फिलॉसफी के, थॉट के, जो कहते हैं कि देयर इज नथिंग, जहाँ पे रियलिटी है ही नहीं, तो फिर आप खोजोगे किसे। तो वो कहते हैं कि ये जो सारी सृष्टि है, ये सिर्फ एक स्वप्न है, सिर्फ एक ड्रीम स्टेट है, इट्स नॉट रियल। तो ये सारी चीजें एक हद तक ठीक है, बस कहने का नजरिया अलग है, ढंग अलग है। कोई किसी को कोई नथिंगनेस से कह रहा है, कोई दूसरे माया के रूप में कह रहा है, तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप समझ जाते हैं जो मूल बात। तो अगर कोई व्यक्ति की मुक्ति हो गई है या अवेकनिंग हो गई है, तो उससे मतलब कि आप उसे पहचान लें, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। और ऊपर से वो कोई खुद तो बोलेगा नहीं, हर ज़रूरी नहीं है, बोल भी देते हैं कुछ लोग कि हमारे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, अब हमें ऐसा लग रहा है। कुछ के लिए बहुत नया एक्सपीरियंस होता है, जिन्हें गाइडेंस नहीं मिलती अर्ली स्टेजेस में, तो वो समझ भी नहीं पाते कि उनके साथ हुआ क्या है। जैसे एखार्ट टोले थे, जो मतलब अभी हैं मास्टर हैं एखार्ट टोले, आपने उनकी शायद बुक्स पढ़ी होंगी, पावर ऑफ नाउ, द न्यू अर्थ, ऐसे काफ़ी फेमस ऑथर हैं और एक स्पिरिचुअल मास्टर भी हैं नॉन डुअलिटी के। तो जब उनकी अवेकनिंग हुई, तो वो समझ ही नहीं पाए उनके साथ हुआ क्या, काफ़ी समय तक। फिर उन्होंने कुछ ऐसे जो मास्टर्स थे उनकी गाइडेंस में रहे, कुछ समय के लिए वो इंडिया आए, कुछ ऐसे लोगों से मिले, फिर उन्हें समझ लगा कि ये हुआ क्या है। सो इट टेक्स टाइम अवेकनिंग के बाद कि आपको समझने में, स्टेबलाइज़ होने में। लेकिन मान लीजिए जिनके पास थोड़ी गाइडेंस है, जिन्होंने पहले से ही कुछ साधना की हुई है, वेद शास्त्र पढ़ रखे हैं, तो दे कैन जो हमारी बुक्स होती हैं, जो हमारे उपनिषद हैं, तो ये एक हिसाब से वो हमारे गाइड होते हैं। हम उनसे पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, हम कैसे ये हो रहा है। तो ये दे आर बेसिक गाइड्स। बट ये सारी चीज़ें तो हो गई कि आपके जो चेंजेज़ आ रहे हैं, कि फिज़िकल चेंज आ गया, मेंटल चेंज आ गया अवेकनिंग के बाद। बट मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है, वो ये होती है कि जब अवेकनिंग हो जाती है ना, तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि यार अब तो हो गई, अब क्या करें? तो उनका एक हिसाब से लाइफ़ में कुछ लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहता आगे,
तो काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि अवेकनिंग के बाद कुछ लोग शरीर को त्याग देते हैं कि अब हो गया है तो चलते हैं। जैसे एक मान लीजिए किसी का एग्ज़ाम खत्म हो गया हो, किसी ने कोई आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे तो नहीं रहेंगे। तो जैसे जिसका एग्ज़ाम खत्म हो गया, अगर उसका मन नहीं लग रहा है आगे किसी की हेल्प करने का, या उसे लग रहा है कि क्या ही करना है, तो या तो वो हॉल से ही कई बार मतलब दुनिया छोड़ के वो चले जाते हैं, या फिर कई बार वो सिक्लूज़न की ज़िंदगी बिताने लगते हैं कि अ, चलते हैं, या फिर कई बार तो वो नॉर्मल अपनी जैसे लाइफ़ उनकी चल रही होती है वैसे ही कंटिन्यू करते हैं। तो अलग-अलग सिचुएशंस हैं, अलग-अलग लोग हैं, उनके अलग-अलग जीने के ढंग हैं। बट जो बेसिक कोर होता है कि वो यही है कि जो विज़डम होती है इंसान की, विवेकशीलता बहुत बढ़ जाती है। ज़िंदगी को जीने का नज़रिया बदल जाता है, देखने का नज़रिया बदल जाता है, हर एक चीज़ के प्रति उनका जो भाव होता है वो बदल जाता है। उनके जो गुण होते हैं, वो स्वयं ईश्वर के होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप किसी भी जो जीवन मुक्त है या ब्रह्म ज्ञानी है, आप उसे कोई पीड़ा ना दें, दुःख ना दें, या उन्हें कोई तंग ना करें, स्पेशली उन्हें मारने का तो विचार भी ना करें। उसका कारण यही है कि वो जो होते हैं, वो एक हिसाब से दे दे एक्ट लाइक गाइड्स। वो मदद करते हैं कि और लोगों की अवेकनिंग हो सके। सो वो हेल्प आउट करते हैं और लोगों को। ज़रूरी नहीं है, हर एक का ढंग अलग है, समझाने का ढंग अलग है, कहने का ढंग अलग है, जीने का ढंग अलग है। अब अगर मैं कुछ एग्ज़ाम्पल्स लूँ, पता नहीं कितने लोग को जानते होंगे कि नहीं, एक यूजी कृष्णमूर्ति थे, वो भी अवेकेन्ड मास्टर थे, लेकिन कुछ लोग उन्हें समझ नहीं पाते हैं, और जो समझ भी पाते हैं तो बहुत गलत ढंग में समझ लेते हैं। सो वो उनका नज़रिया था अपने ढंग से जीने का, महर्षि रमन का अलग रहा है, ओशो का अलग रहा है, कृष्णमूर्ति का अलग रहा है। अ, तो हर एक व्यक्ति का अपना-अपना नज़रिया है, बट जो ट्रुथ होता है, जो बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग होती है, जो विज़डम होती है, वो एक ही होती है। वो हमेशा सेम ही रहती है, वो फ़र्क नहीं पड़ता है। वो आज से हज़ार साल पहले शंकराचार्य की भी वही थी, आज से आने वाले जो आगे आने वाले जीवन मुक्त लोग होंगे, जिनकी अवेकनिंग होगी, उन्हें भी वो सेम ही जो अंडरस्टैंडिंग है वो होगी। मैं एक्सपीरियंस नहीं कहूँगा, क्योंकि एक्सपीरियंस टर्म बड़ी लिमिटेड है। एक्सपीरियंस हमें लगता है कि इट्स लाइक समथिंग कि कुछ नया हो रहा है। तो एक्सपीरियंस नहीं शब्द थी, क्योंकि एक्सपीरियंस टेम्परेरी होता है। बट जो अंडरस्टैंडिंग, जो विज़डम आती है, दैट इज़ इटर्नल। वो हमेशा रहती है, वो समझ आती है, इसीलिए हम उसे ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं। ये नहीं कहते कि उसने एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस कर लिया है। उसे वो ज्ञान हो गया है ब्रह्म का। उसने स्वयं को जान लिया, उसने अपने आत्मन भाव को जान लिया है। इसीलिए वो व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होता है। हालाँकि उसे कोई आप मान लीजिए कोई दुःख दे रहे हैं, मान लीजिए आप उसे मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो उसके शरीर को अवश्य दुःख होगा, उसे चोट भी लगेगी, उसे पीड़ा भी होगी। लेकिन वो कुछ अगर आप ज़्यादा ध्यान वो देते रहें, तो वो अपनी बॉडी के भी बियॉन्ड चले जाते हैं काफ़ी हद तक। तो वो एक अपने में ही टॉपिक है, तो वो अभी डिस्कस नहीं करूँगा मैं इस वीडियो में। लेकिन जो बेसिक एक हिसाब के नज़रिया है ज़िंदगी को जीने का, और जो ढंग है, और स्पेशली जो देखने का जो विचार है, उसके जो कर्मों का भाव है, उसका जो कर्ता का भाव है, ये सब इरेज़ आउट हो जाता है। क्योंकि वो जान लेता है कि वो स्वयं ईश्वर का ही रूप है, और इस सृष्टि में सब कुछ ईश्वर ही कर रहा है, या फिर इस सृष्टि में सब कुछ अपने आप ही हो रहा है। एक ही चीज़ को कहने के अलग-अलग ढंग है। तो अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ, तो ऐसा मान लीजिए जैसे एक ब्लैक बोर्ड है। उस ब्लैक बोर्ड पे आप कुछ भी लिख देते हैं, अच्छा, बुरा, कोई भी भाषा में कुछ भी। उस सब में हम चॉक से ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं, बट ब्लैक बोर्ड को तो कोई इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है। हम उसमें जो भी लिखे हैं, हम उसे इरेज़ आउट कर सकते हैं। ऐसे ही कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीवन मुक्त व्यक्ति, उसे विचार भी आएँगे, उसे मान लीजिए स्ट्रेस भी होगा, एंग्ज़ायटी भी हो सकती है, पता नहीं है, ये सब बॉडीली फंक्शंस हैं, थॉट प्रोसेस है, माइंड है। बट फ़र्क कहीं आ जाता है, वो इनसे अफ़ेक्टेड नहीं होता। वो इन सबको आराम से, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो पहले जो नॉर्मली इंसान होता है, वो अपने मन का गुलाम होता है। एक अवेकन पर्सन वो मन से ऊपर उठ सकता है। वो उस अपने मन को एज़ अ सर्वेंट यूज़ कर सकता है। वो खुद को, जो उसके सेल्फ बीइंग है, फिर वो मास्टर हो जाता है। और एक और बात, अगर मैं थोड़ी सच्चाई की अगर इसमें बात बताऊँ तो,
लोगों को लगता है कि अवेकनिंग के बाद आपकी एक हिसाब से लिबरेशन हो रही है, फ्रीडम मिल जाती है। हम कहते हैं ना इटर्नल फ्रीडम, लिबरेशन हो गई, जो एक ढंग से सही है कहने का, बिल्कुल ठीक है वो कहना। बट दूसरे ढंग से अगर हम समझें, तो अवेकनिंग के बाद जो फ्री विल का कॉन्सेप्ट होता है ना कि ये मैं कर रहा हूँ, मैंने किया, मेरी मर्जी है, ये सब भाव हट जाते हैं। ये सारे भाव तभी होंगे ना जब मैं एग्जिस्ट करूंगा। जब मैं ही नहीं रह रहा हूँ, जब जान ही लिया कि सब ईश्वर कर रहा है, सब ईश्वर ही है, तो जो कर्ता का भाव है, जानने का भाव है, वो सब हट जाएगा। वो सब फिर ईश्वर में ही वो एज अ मतलब बीच में कोलैप्स बैक हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। और उसके बाद जो अवेकन पर्सन है, जैसे वो जो भी है, वो फिर उस ईश्वर की जो पार ब्रह्म है, जो बीइंग है, आत्मा है, उसकी मर्जी से फिर वो चलता है। फिर इसीलिए उसे कोई डर नहीं होता है, किसी से भय नहीं होता है, और ना ही किसी से ईर्खा होती है, या कुछ भी कुछ अ, निर्भीक होता है। और किसी से भी मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो तो ऐसा उनमें चेंज आ जाता है कि वो एक पापी से पापी व्यक्ति का भी भला चाहेंगे। मतलब कि उनके सामने अगर हिटलर भी आ जाएगा ना, तो वो कोशिश करेंगे कि शायद इसे कुछ किसी ढंग से इसको जीवन में कोई मार्ग दिखाया जाए, किसी तरह अवेकनिंग हो जाए। क्योंकि वो जानते हैं कि जो जीवन है वो एक हिसाब से आपकी अपॉर्च्युनिटी है अवेकनिंग की। और अगर आप गँवा रहे हो, तो हो सकता है पता नहीं आप किस बॉडीली फॉर्म में आओ, जानवर में आओ, इंसान में आओ, किस रूप में आओ और कब आओ। तो इसके लिए वो उनका फर्स्ट प्रायोरिटी यही ट्राई होता है कि किसी तरह से इसे सत्य दिखाया जाए, सीरियलाइज़ किया जाए। बट हाँ, इसमें भी है कि नॉर्मली हमें किसी की स्पिरिचुअल जर्नी में जानबूझ के नहीं आना चाहिए, क्योंकि हर किसी की जर्नी अलग है। तो ज़बरदस्ती तो किसी को भी पसंद नहीं है, चाहे अच्छे काम के लिए ही हो। तो ये सारी चीज़ें तो हैं ही। बट जो आज की इस वीडियो का मेन मेरा मुद्दा था, वो ये समझाने का था कि अगर आप सोच रहे हैं अवेकनिंग के प्रति कि मैं ऐसा हो जाऊँगा, वैसा हो जाऊँगा, तो ये सारे विचार हटा दीजिए अपने, कि आप कोई सुपर ह्यूमन बनने वाले हैं, कोई शक्तियाँ आने वाली हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। और दूसरी बात कि आपके मन में जो भी मिसकंसेप्शंस हैं, किसी ब्रह्म ज्ञानी को लेके या किसी और को लेके, तो वो हटा दीजिए भाई। वो भी जब तक शरीर में है तब तक वो इंसानों की तरह ही खाएगा, इंसानों की तरह ही सारे कार्य करेगा, सब कुछ इंसानों की तरह ही होगा। परंतु बस वही है कि उसके जो विवेकशीलता है, जो उसकी विज़डम का लेवल है, अंडरस्टैंडिंग का लेवल है इस दुनिया के प्रति, वो सब चेंज हो जाएगा। इसीलिए हम उनकी इज़्ज़त करते हैं। और इसीलिए ऐसे व्यक्तियों की कोई हत्या करता है तो हम उसे ब्रह्म हत्या कहते हैं। हम कहते हैं कि सारी सृष्टि में सबसे बड़ा पाप है ब्रह्म हत्या। किसी ब्रह्म ज्ञानी की, किसी जीवन मुक्त व्यक्ति की, या किसी बुद्ध की। एक बुद्ध वही होता है जो एनलाइटेंड है, जो एवेकन पर्सन है, जिसने निर्वाण प्राप्त किया है। तो ऐसे व्यक्ति की किसी हत्या कर देना, उसे दुःख पहुँचाना, वो पाप इसीलिए होता है क्योंकि फिर आपने एक ऐसी ज्योति को बुझा दिया है। आपने उसे तो मारा नहीं, उसका तो क्या है, वो उसका आपने शरीर मार दिया है। वो आत्मा को तो आप कुछ कर नहीं सकते, वो अगर उसकी मर्ज़ी अवेकन बीइंग की, तो वो दोबारा जन्म लेके आ सकता है, अगर चाहे, अ, या फिर वो वापस अपने पारब्रह्म में ही समा सकता है। तो वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन वही है कि आप अगर किसी ऐसे जीवन मुक्त को कोई मार देता है, उसका मेन कारण क्या है? वो इतना बड़ा ना, अगर सिर्फ इस रियलिटी में ही नहीं, अगर हम पूरे यूनिवर्सल लेवल पे बात करें, वो इतना बड़ा क्राइम क्यों माना जाता है? उसका कारण यही है कि जो आपने एक ज्योति को बुझा दिया है, आपने एक ऐसे व्यक्ति को मार दिया, उसके शरीर को मार दिया, जो कि इस सृष्टि में और ज्योतियाँ जलाने वाला था, और लोगों की अवेकनिंग कराने वाला था। तो इसलिए प्रकृति इस चीज़ को बहुत बहुत बड़ा क्राइम माना जाता है प्रकृति के लेवल पे। बट ऐसा रेयरली हुआ है कि जीवन मुक्तों को मारा गया। हालाँकि हुआ है, देखा जाए जीसस क्राइस्ट को मारा गया है, मंसूर अली को मारा गया है, और भी बहुत एग्ज़ाम्पल्स हैं जिन्हें कि मारा गया है, और जिनका मतलब शहीदियाँ भी कराई गई हैं, उनके शरीरों को पीड़ा दी गई है। तो नॉर्मली अगर कोई ना
आम इंसान हो तो वो क्या करेगा, वो तो उसे कहेगा कि तुमने मेरा ये बिगाड़ा है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, रिवेंज की भावना होती है उसमें। लेकिन अगर वही कोई जीवन व्यक्ति है, वो तो जानता है, तो उसमें भी वो सामने वाली व्यक्ति का उसका कल्याण ही ढूंढता है कि किसी तरह से तू सत्य को देख सके, तू जान सके कि तू क्या कर रहा है, तू अवेयर हो सके अपने एक्शन से। तो ये सारी चीज़ें ही हैं जो एक एक नॉर्मल व्यक्ति को किसी अवेकन पर्सन से अलग करती है। तो नॉर्मली हम कहते हैं कि एक अवेकन बीइंग को हम कहते हैं कि वो जो जाग गया है, और नॉर्मल जो जो नहीं जागा है, बस इतना ही फ़र्क है एक नॉर्मल इंसान और किसी अवेकन पर्सन में, कि अवेकन पर्सन वो जागा हुआ है और दूसरा व्यक्ति सो रहा है, और जो अवेकन पर्सन वो कोशिश कर रहा है कि उस सोए हुए को किसी तरह से जगाया जा सके। तो आज की वीडियो मैं इसी के साथ ख़त्म करता हूँ। आने वाले वीडियोस में मैं और भी कई सारे टॉपिक्स के बारे में, नॉन डुअलिटी के बारे में बात करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।